दोस्तों, ईश्वर की कृपा और सुंदर एनएस संस्था की मदद से मैं आज के दिन हर प्रकार के नशे से दूर हूँ। टॉपिक दिया भाई ने अपेक्षा। भाई ने क्या वो मैंने ही चूज़ किया था। पहले तो मैं वो ग्रैटिट्यूड कई टॉपिक बताए थे भाई ने और फिर मैंने ग्रैटिट्यूड चुना। मैंने कहा ग्रैटिट्यूड मेरे लिए ठीक रहेगा। फिर मैंने और थोड़ा सोचा, थोड़ी-सी बीमारी है कि और ठीक-ठाक क्या हो सकता है अपनी तरफ से प्रयास। तो जैसे ही अपेक्षा बताया, तो मैं खुश हो गया। खुश इसलिए हो गया क्योंकि जो चीज़ मेरे से कनेक्टेड होती है मेरी ज़िंदगी में और उससे तालमेल मिलता है, मुझे पता है कि ये ऐसा हो रहा है, इस चीज़ पे मैं शेयर कर पाऊँगा और मैं अपने आप को पहचान बना पाऊँगा, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अपेक्षा पहली चीज़ तो थोड़ा-सा यही है कि मैं कई बार मीटिंग में सुनता हूँ अपेक्षा को कई भाई कहते हैं उपेक्षा। कई सारे शब्द हैं ऐसे हिंदी के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, जो थोड़े से मिल रहे हैं, मिलते-जुलते होते हैं और तो अपेक्षा यानी उम्मीद, सरल भाषा में थोड़ा-सा किया जाए, अपेक्षा शुद्ध हिंदी का शब्द है, उम्मीद उर्दू का है शायद और इंग्लिश का है एक्सेप्टेशन। तो मेरी ज़िंदगी का इससे बहुत गहरा नाता है। गहरा नाता है सुख का भी, दुःख का भी और मेरे जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव का इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है। तो साथ में ही जुड़ जाता है मेरा कार्यक्रम, एनए प्रोग्राम, जो कि अपने आप में संपूर्ण है। संपूर्ण बोले तो किसी भी परिस्थिति में, खराब से खराब परिस्थिति में, उससे निपटने में सक्षम ये कार्यक्रम। बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे टॉपिक्स हैं, चीजें हैं और प्रोग्राम हैं, कदम हैं, परंपराएं हैं, स्पॉन्सर हैं, मीटिंग हैं। कई सारी चीजों का निचोड़ कई बार जाकर के एक जगह निकल आता है। ये एक ही चीज है। जैसे दिल्ली का मेंबर हो, चाहे अमेरिका का, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कहीं का भी, भाषा कुछ भी हो, लेकिन उसके बोलने के तरीके से चाहे मुझे अंग्रेजी आए या ना आए या उसकी भाषा फ्रेंच है, एनीवे जो भी है, वो मुझे जर्मन जर्मन है, मुझे समझ में आए ना आए, लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं वो मुझे समझ आती हैं और लगभग सभी को समझ आती है, वो चीज कॉमन है। तो जैसे कह रहा था, कुछ चीज जुड़ी हुई है। तो मेरी सारी भसूड़ी शुरू होती है अपेक्षाओं से, यानी कि उम्मीदों से। जैसा कि मैंने देखा अपने अंदर कि मैं आलसी व्यक्ति हूँ, मैं बेईमान व्यक्ति भी हूँ। अब थोड़ा कम हूँ, पहले बहुत ज्यादा था। तो ये बेईमान भी हूँ, आलसी भी हूँ और जलन भी होती है मुझे, है? मैं चुगली भी करता हूँ, हुँ? और यानी कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है। दूसरों को डांट करके खुश होना, कई बार दूसरों की टांग खींच करके खुश होना, इस तरह के मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट थे। और यानी कि मैंने काम किया 8 घंटे और मैं कोशिश करता था कि मुझे मिले डबल पैसे या जितने भी मिल जाए। काम कर रहा हूँ मैं 8 घंटे और मेरी उम्मीद, मेरी अपेक्षा ये है कि मुझे जितना मर्ज़ी मिल जाए। तो दूसरी भाषा में अगर स्पष्ट एनए वाली अगर भाषा बोलूँ मैं, जो कदमों में बताई गई है कि मैं अपने आप को जिस रूप में हूँ, उसी प्रकार से शब्द चुनूँ। कैसे कि मैंने कहीं हेरा-फेरी कर ली छोटी-सी, तो मैं अपने आप को जस्टिफाई करने में, अपनी सफाई देने में बड़ा माहिर व्यक्ति हूँ। ऐसा व्यक्तित्व है मेरा कि नहीं-नहीं ये तो ऐसा था, अरे छोटी-सी बात है, ये तो चलता है। जबकि सीधी-सीधी सी वो चोरी है। जबकि मैं
बता रहा हूँ कि भई वो हराम का खाना, यानी कि मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ और पैसे चाहता हूँ 16 घंटे के, तो मैं ऐसे कहेंगे कि हराम का खाने वाला व्यक्तित्व, इस तरह का व्यक्ति था। थोड़ा लेकर के थोड़ा दे करके ज़्यादा की संभावना, यानी कि मुफ्तखोर, अगर दूसरी भाषा में मुफ्तखोर कहा जाए तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये स्पॉन्सर की मदद से और थोड़ा-सा अपने आप को देखने से और कदमों के आध्यात्मिक सिद्धांतों को ज़िंदगी में लागू करने से पता चलता है कि मैं क्या हूँ, सही चीज़ सही देखना है। अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो सीधा मैं कहूँ अपने आप को चोर हूँ। मैं ढोल बजा के नहीं कह रहा किसी को। मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ क्योंकि आप मेरी भावनाओं को, मेरी चीज़ों को समझते हैं। तो मैं जैसा हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ सबसे पहले और उम्मीद रखता हूँ दूसरों से बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे आया था नारकोटिक्स अनोनिमस में दोस्तों, शुरुआत में मैं एक इलाज घर के अंदर था, तो वहाँ पे कुछ कन्वेंशन के ये ब्रोशर वगैरह होते हैं, वो थे और वो हमने पढ़े, उसमें खाना, हम पढ़ रहे थे खाना, डांस, डिनर, ये वो। अब ये सब चीज़ हमने जो वहाँ पे पढ़ी मैंने, तो मेरे लिए तो वो स्वर्ग जैसी चीज़ें थी। क्योंकि मेरे जैसा एक एडिक्ट जिसकी ज़िंदगी नशा करने से शुरू होती थी और नशा करने पे ही खत्म होने वाली थी, हैं? दिन में 1 डेढ़ बजे या कई बार तो एंड में लास्ट में स्टेज पे तो मैं यानी कि 4 बजे जाता था ऑफिस। लोग 4 बजे घर आते हैं, ऑफिस खत्म होते हैं, लेकिन मेरा लास्ट टाइम ऑफिस का जब मैंने ऑफिस छोड़ा था, ये था कि मैं 4 बजे जा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा व्यक्ति था और मैंने जब ये चीज़ें सुनी कि भई यहाँ कन्वेंशन है और इस तरीके से डांस, डिनर, ये वो फलाना डीजे-फीजे और मतलब मैंने सपने बुन डाले। सपनों से कहाँ से क्या आया था? ये अपेक्षाएँ, मेरी उम्मीद, चीज़ को जैसी है वैसी ना देख करके, वैसा पता ना करके उम्मीदें उससे एकदम से आसमान जैसी लगा डाली। और वहाँ से कुछ दिन बाद मैं एनए में आया। मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा। ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ऑनेस्ट बताऊँगा, थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगा और बाकी पहले दिन जैसे स्वागत हुआ वो बहुत अच्छा लगा। और फिर वो जो मैं अपेक्षाएँ लेके आया था, क्योंकि पिक्चर दूसरी बना रखी थी अपने दिमाग में एनए की, कि यार जिसकी शादी नहीं होती है वहाँ शादी हो जाती है, एनए में जाने से। जो गरीब होता है वो अमीर हो जाता है, हैं? गर्लफ्रेंड हो जाती है, यानी कि मौज ही मौज है, इस तरीके से। अब ये पिक्चर बनी कहाँ से? ये भी मेरे साथियों से, कुछ मेरा खुद का व्यक्तित्व, एडिक्ट पर्सनैलिटी, कुछ और जो थे वहाँ पे। क्योंकि तिल को ताड़ बनाना मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। छोटी चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ बना देना जिसको बोलते हैं। ज़रा-सी प्रॉब्लम को एकदम से कि मैं तो जैसे कि जुकाम भी हो गया तो एकदम से ये होगा, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया? इस तरह का व्यक्तित्व। तो अर्ली रिकवरी में दिमाग बंद पड़ा हुआ था और जब एकदम से एनए के बारे में सुना, मैसेज मिला, यहाँ से ब जानने के बाद में एनए जो भी देखे, वही जो बात करता था वही एनए में जाएँगे, यहाँ से एनए में जाएँगे। मैंने कहा ये एनए क्या बीमारी है? तो एनए के प्रति एक पिक्चर बनाई और एक अपेक्षाएँ रखी बहुत ज़बरदस्त बढ़ा-चढ़ा करके। एनए था 10%, मैंने उसको 1000% बना लिया। जैसा कभी बता रहा था कि भई ये शादी हो जाएगी, पैसे मिल जाएँगे, अमीर हो जाएँगे, फलाना-ढिकाना। तो वो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि ज़्यादा खुशी नहीं हुई और मैं सिर्फ़ 2-6 दिन मीटिंग गया और आकर के फिर से नशा कर लिया। ये एक घटना थी, ये अर्ली रिकवरी। ख़ैर, जैसे-तैसे करके लेकिन वो बीज बो दिया था नारकोटिक्स अनोनिमस ने अपनी उसका कि मैं हूँ, प्रूफ़ कर दिया था। वो कहते हैं ना कि अमृत की एक बूंद ही काफ़ी होती है। उसी प्रकार से ज़हर की भी एक ही बूँद काफ़ी होती है, विनाश करने के लिए और उद्धार करने के लिए भी, दोनों चीज़ें। तो मैं वहाँ पे फिर से गया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चीज़ें अपने आप एक स्पॉन्सर बनाया, वो अच्छी ईश्वर की कृपा हुई कि जाते ही स्पॉन्सर ले लिया और जैसे भी स्पॉन्सर कहता गया, वैसे करता गया। सबसे बड़ा एक जिसको अगर टर्निंग पॉइंट बोलूँ तो मेरी उसका लाइफ़ का वो वाला स्पॉन्सर। तो क्योंकि दिमाग था नहीं, काम करता नहीं था, इसीलिए जैसा वो बोलता गया करता गया और समय के साथ-साथ मैं वहाँ पे आता गया। और
उसके बाद में जो है क्या नाम है कुछ समय होता है, मुझे कुछ महीने हो जाते हैं वहाँ पे और अपेक्षाएँ मेरी बीवी की, मेरे घरवालों की, किससे? मुझसे। भई अब तो नशा-वशा छूट गया है और अब तो ये काम करेगा और जैसे मैं पहले कमाता था खूब और खूब खूब पैसे ऐसे लाता था, खूब कमाता था जिसको कहते हैं, ठीक-ठाक लगता था उनको। तो उनको नहीं पता था मुझे एक बीमारी है, उन्होंने तो वो शुरुआत से मैं अच्छा खासा ऐसे नहीं है कि मैं बचपन से ही वो हो गया था, मैंने काफ़ी अपना वो किया है, अपने पैरों पे सेल्फ सपोर्ट था। तो उनकी उम्मीदें कुछ महीने बाद ये तो ठीक हो गया। अब वो थोड़ी-सी वो हल्का-फुल्का जैसे होता है ना मनमुटाव टाइप का, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या अपेक्षाएँ रख करते हैं मेरे से। और बात चलती गई, मैं आया गया और क्या नाम है वहाँ पे गया, बस सिर्फ़ एक वो घोड़े की तरह लगा लेते हैं ना, सीधा चलना है, जैसे स्पॉन्सर ने बोला वैसे करना है। और उसके बाद थोड़े कुछ साल हुए तो फिर मेरा नशा हट गया। वो ये था मैं सिर्फ़ यहाँ पे गया था नशा छोड़ने के लिए। मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी कैसे बदली जाएगी, नया तरीका है, एनए में पुराना तरीका है कैसे, मैं तो सिर्फ़ नशे से थक चुका था, उससे हालत ख़राब हो गई थी इसलिए एनए में आया था। तो कुछ साल हुआ, 1 डेढ़ 2 साल हुए तो नशे का जो ऑब्सेशन था वो चला गया और कोई थॉट-थूट नहीं था। अब शुरू होती है फिर एक नई नई कहानी, जैसे कि ना ये अपेक्षाएँ। अब असली वाला बलराज आया कि अब तो मैं ठीक-ठाक हो गया हूँ और कुछ चीज़ें मुझे समझ आने लगी, कपड़े पहनने का ढंग आ गया, बातचीत करने का ढंग आ गया थोड़ा-सा और अब मेरी जो अपेक्षाएँ हैं वो बीवी पे सबसे पहले। बीवी पे क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक मेरी बीवी है। मैं जिसको जितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसी को उतनी प्रॉब्लम भी देता हूँ। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, क्योंकि मुझे वो ही झेलेगी अगर प्यार भी उसी को करूँगा तो डाँटूँगा भी उसी से, झगड़ा भी उसी से करूँगा, ये भी एक वो थी प्रक्रिया। और बीवी से मेरी अपेक्षाएँ बढ़ी, इसको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा कर, वैसे कर, टोका-टाकी सारी चीज़ें जो है, एकदम से मेरी अपेक्षाएँ 7वें आसमान पे, उम्मीदें। अब प्रॉब्लम शुरू, अब हाथ भी छोड़ दिया एक आध दफ़े तो उस समय, बीवी पे स्पॉन्सर को बताया, स्पॉन्सर ने बताया माफ़ी माँग लियो, ख़ैर माफ़ी-वाफ़ी हो गई बात। घूम फिर के फिर वहीं पे आ रहे हैं अपेक्षाओं पे कि वो चीज़ थी, वो झगड़ा हुआ कि मेरी उम्मीदें मैंने बीवी से लगा ली बहुत ज़्यादा, बीवी मुझसे लगाई बैठी, हैं? अभी ऐसे ठीक हो गई, अभी ऐसे-ऐसे करेंगे और मुझे बीवी से इस तरीके से परफेक्ट होना चाहिए। मैं भूल गया अपना पुराना कि मैं क्या खत्ते वाला वो था, किस तरीके से कहाँ बैठ के मैंने नशा किया था, किस तरीके से बीवी ने मेरी सेवा की, कितने बुरे वक़्त में मुझे क्या-क्या किया। मुझे तो क्योंकि मैं कहते हैं आभारी व्यसनी, बहुत सारे एडिक्ट हैं जो कुछ लोग कहते हैं अभी भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो मैं आभारी व्यसनी नहीं था। मैं एहसान फरामोश व्यक्तित्व का बंदा हूँ, एडिक्ट, कि मैं बहुत जल्दी भूलता हूँ। कोई मेरे साथ कितना भी अच्छा कर ले, वो ठीक है उस समय अच्छा लगेगा और लेकिन ज़रा-सा कुछ गलत कह दे या गलत हो जाए तो उस सब पे पानी फेर दिया। काँटा ही मार दिया, अरे! ये तो बंदा ही खराब है। चाहे कोई भी है, जो घर का है, बाहर का है, मेरा कोई भी है। ये व्यक्तित्व था। धीरे-धीरे खैर ये व्यक्तित्व बदला कि मैं एहसान फरामोश एडिक्ट से एक आभारी व्यसनी बना। मुझे धीरे-धीरे समझ आई, बीवी से उम्मीदें मैंने जो लगाई थी, कई बार तो मैं अपने आप को बोलता था, बाद में गुस्सा कर लिया, बीवी से झगड़ा हो गया, भई ये सब्ज़ी ऐसे क्यों नहीं बनी, ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ परफेक्ट तरीके से, यहाँ सफाई इस तरीके से होनी चाहिए थी। मेरी उम्मीदें जैसा मैं चाहता हूँ उस तरीके से। अब झगड़े-वगड़े के हल्के-फुल्के झगड़े के बाद में, मनमुटाव के बाद में खुद ही अपने आप क्या कहता था मैं कि मैं भी चूतिया आदमी हूँ यार। मारुति 800 कार से बीएमडब्ल्यू कार की उम्मीद करता हूँ। अब वो बीवी के ऊपर मैं देख रहा था। इस चीज़ को मैं वो करके ऐसे सोचता था, मेरी सोच थी ये, कि यार मारुति 800 तो जितनी ताकत है उसमें उसी हिसाब से चलेगी, वो ठीक है अपनी जगह पे, खराब नहीं है वो। और मेरी अपेक्षाएँ इतनी हाई हैं, इतनी ऊँची हैं कि मैं बीएमडब्ल्यू जो है कार जो है, मर्सिडीज़ जो जैसी उसकी तरीके से उम्मीद करूँ। तो यानी कि मैं वहाँ पे अपनी बीवी से उस तरह की अनचाही अपेक्षाएँ, यानी कि बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठ गया।
जो कि बिल्कुल गलत था। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी, जो समय के साथ इस प्रोग्राम अवेयर करा देता है। प्रोग्राम में बहुत पावर है, जहाँ भी मैं गलत होता हूँ, कुछ समय बाद ही कभी घंटा लगा, कभी 1 दिन लगा, कभी 2 दिन लगे, कई बार थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, लेकिन ये चीज़ समझ आ जाती है। यानी कि मैं पटरी पे लौट आता हूँ। कहता हूँ गिरता हूँ, उठता हूँ, गिरता हूँ, उठता हूँ, इसी के लिए रिकवरी है। तो मुझे समझ आ गया वो 800 और वो वाला, भैया 800 तो 800 के हिसाब से चलेगी। अगर तेरी हो जाए बलराज, तो इसमें बैठ जा, और नहीं तो जा, जहाँ मर्ज़ी ऐसे-तैसे करा। यानी कि अपनी औकात देख ली और सच्चाई को जितनी जैसी है वैसी देख ली। तो मेरे लिए ये जो मेरी 800 है, ये बीएमडब्ल्यू का बाप है। ये सब कुछ है। मैंने वो पर्चा फाड़ दिया बीएमडब्ल्यू का, मर्सिडीज़ का, जो मैंने सब वो उम्मीद लगा रखी थी, अपेक्षाएँ थी। फिर समाज से मेरी बहुत सारी अपेक्षाएँ थी, क्योंकि मैं तो नशे में था, और नशे से जब मैं रिकवरी में आया, धीरे-धीरे अपने समाज के साथ जुड़ा। एमए के साथ मीटिंग होती रही, अपने समाज के साथ भी तो खाना कमाना था, जुड़ना था, क्योंकि जहाँ मैंने रहना है। तो वहाँ भी मेरी बड़ी खतरनाक लेवल की वो थी अपेक्षाएँ, तो उम्मीदें, ये ऐसे करो, वो ऐसे करो। मैंने देखा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, लेकिन फिर भगवान का आभारी हूँ, बहुत ज़बरदस्त, कि थोड़ा-सा भटकने पे एकदम से अपनी जाँच, ये हुई कदमों से। ये अंडरलाइन करूँगा, ये कदमों से। जाँच करने से, जैसे 4th स्टेप वगैरह इस तरीके से देखने से अपने को, कि भई मैं क्या हूँ, किस तरीके से हूँ, क्या चीज़ दिक्कत आ रही है। तो वो चीज़, अपेक्षाएँ हटा दी, उनके मुताबिक काम करना शुरू किया। बहुत बड़ा रोल आया एनएस सर्विस का, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ सिखा दिया था सारा कुछ। ग्रुप लेवल से लेके एरिया लेवल की सारी सर्विसों में, जैसे ही जो यानी कि मेरी जो मंजाई हुई थी, धुनाई हुई थी, धुनाई शब्द गलत है, उसको बोलते हैं सफाई, बोलेंगे सही तरीके से, है ना? तो उस समय कई बार बुरा लगता था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मेरे लिए अमृत साबित हुआ, अपने समाज में आकर के। अपेक्षाएँ हट गई, और जैसे मैंने देखा ना कि जो ग्रुप की आवाज़ है, उसी चीज़ को मानना, चाहे मेरी मर्ज़ी कुछ भी हो, वही मैंने यहाँ भी शुरू किया। तो मैं बहुत सारे अपनी समाज का प्यारा हो गया, जिसको कहते हैं। और अपेक्षाएँ हटा दी, कम कर दी, 100% नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक। मेरी चीज़ों से अपेक्षाएँ होती थी कई दफ़े कंपनियों से, ये कंपनी ऐसी है, वो कंपनी ऐसे है। और अभी मेरे पास एक कंपनी, नाम लेना ख़ैर ठीक नहीं है, ऑपरेटर है, एक मोबाइल ऑपरेटर है, उसकी सर्विस बड़ी अच्छी नहीं लगती। मैंने अभी पोर्ट कराया था थोड़े दिन के लिए, और मैंने कमिटमेंट कर ली अपने आप से ज़िंदगी में, कि पड़ोसियों को भी नहीं बोलूँगा इस घटिया सर्विस इस्तेमाल नहीं करना। ये ये ऑपरेटर नहीं लेना मन का। मेरा पहला ऑपरेटर था, बहुत अच्छा था। तो वहाँ भी मेरी अपेक्षाएँ, मैंने जाँच करके खुद ही देख लिया, नहीं यार, अब वो भी वहाँ भी वही फंडा है, यार वो पैसे भी तो कम है उसके, अगर उसकी सर्विस ऐसी है, तो भैया जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, उसी हिसाब से। तो वहाँ भी कम्फर्ट। उसके बाद मेरी नेता लोगों से अपेक्षाएँ, सरकारों से, जिसको बोलते हैं इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना, बहुत प्रॉब्लम होती थी शुरू-शुरू में, और कभी-कभी अभी भी होती है। क्योंकि मेरी जो एक वो है गेंद है ना, वो लुढ़कती रहती है, कि प्रोग्राम ना हो तो यानी कि पता नहीं क्या हो, खड्डे में गिर जाएगी मेरी गेंद। तो प्रोग्राम वापस ले आता है, एकदम से, कि भटक रहा है, वापस आ जा। तो वहाँ से भी अपेक्षा है कि ठीक है, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में क्या नाम है, जहाँ पे ये पता लगा मुझे कि मैं दूसरों को समझूँ, मैं उम्मीद लेकर था कि लोग मुझे समझें। मेरी शिकायत ही पूरी ज़िंदगी ये थी अपने माँ-बाप से, इनसे कोई समझता ही नहीं है मुझे। सबसे यही थी, कोई समझता ही नहीं। डायलॉग होता था फेवरेट, और फ़िल्मी और डायलॉग चिपका देना एक आध, "अरे! मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो।" इस तरह की चीज़ें। यानी कि दूसरों से उम्मीदें, दूसरों से अपेक्षाएँ थी मेरी। यहाँ आके मुझे पता लगा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मैं लोगों को समझ सकूँ। लोग मुझे समझे ना समझे, भाड़ में जाएँ। मैं समझ सकूँ, मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसी हिम्मत दे, ऐसी कृपा कर मेरे ऊपर। करी उसने, कर रहा है। तो आज मैं एक लेने वाला बंदा, हाथ फैलाए रखने वाला, आज देने के काबिल बना दिया उसने। और दूसरों को समझ सकता हूँ मैं आज, यानी कि दूसरों की फीलिंग को समझ सकता हूँ, खुद को समझता हूँ, क्योंकि अपेक्षाएँ हटाता हूँ, यानी कि सारी नहीं, कोशिश होती है, अपेक्षाएँ दौड़-दौड़ के, निकल-निकल के, कूद-कूद के बाहर आती हैं, लेकिन जैसे ही याद आता है, हटा देता हूँ। और फिर आता है ना भगवान,
अभी भगवान वाला बड़ा फंडा है मेरा कि बड़ा आभारी हूँ अपने प्रभु का। जहाँ पे स्पिरिचुअल उसकी बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की, मेरे लिए मेरी समझ का भगवान ने मुझे कभी रुसवा नहीं किया। कई बार मेरी उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा, अपेक्षाएँ उससे भी मेरी बहुत ज़्यादा थी, और उन अपेक्षाओं में आकर के, उस एक्सपेक्टेशंस में आकर के मैंने भगवान को गालियाँ तक दी। अभी पीछे कुछ ही समय दिया, मैं प्रॉब्लम में चल रहा था, बहुत गालियाँ दी हैं मैंने उनको। मैंने कहा ये तो, मैंने कहा या तो ऐसा क्यों है? इस तरीके से बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, नशा कर नहीं सकता मैं। अब मैंने माफ़ी माँगी ख़ैर अपने भगवान से, और अपने आप को वो किया कि प्रभु मैं तेरा बच्चा हूँ। क्या छोटा बच्चा अपने बाप को गाली देता? उससे लड़ता नहीं है, छोटा बच्चा अपने बाप से लिपट जाता है, लड़ता भी है, मारने के लिए भी दौड़ता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, माफ़ कर दे मुझे। माफ़ी माँगी। लेकिन आप लोगों की कृपा से, उसी ईश्वर की कृपा से अब ये चीज़ समझ में आ गई कि अब उससे कोई अपेक्षाएँ नहीं रखनी। पहले अपेक्षाएँ नहीं थी, थोड़ी बहुत थी ईश्वर से, लेकिन अब वो भी बिल्कुल खत्म, 100% नहीं रखूँगा। विश्वास रखूँगा, उम्मीदें नहीं रखूँगा, विश्वास रखूँगा, और अटूट विश्वास रखूँगा। जब से मैं नारकोटिक्स एनोनिमस में आया दोस्तों, मेरा विश्वास हमेशा अक्सर बढ़ा। कभी-कभी डगमगाया ज़रूर, लेकिन खत्म नहीं हुआ। डगमगा जाता हूँ मैं कभी भी, लेकिन वो फिर वापस आ गया। तो मैंने अपने विश्वास को और दृढ़ करना है, चीज़ें नहीं माँगनी मैंने अब। मैं कह देता हूँ, मैं ऐसे आदत बनाई अभी पीछे, प्रॉब्लम में था बहुत सारा, मैंने कहा तेरे को पता नहीं है क्यों माँगू तेरे से? अपनी समझ के ईश्वर से, सब कुछ पता है तेरे को। जैसे आज के ज़माने में मैंने यहाँ से एक एसएमएस किया, सीधा अमेरिका पहुँच गया, कि अगर यहाँ से अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, तो कहीं पे भी किसी भी कंट्री में नहीं बात हो सकती बैठे-बैठे। इंसानों की बनाई हुई चीज़ है ये। 7 समुद्र पार, हज़ारों किलोमीटर दूर कनेक्शन मिल रहा है। तो मैं जानता हूँ मेरी समझ का ईश्वर, मेरा भगवान जिसने सारे संसार को बनाया है, मेरे मन की बात नहीं पहुँचेगी उस तक? 1000% नहीं, करोड़ बार पहुँचेगी, मुझे पता है। मैं प्रार्थना करता हूँ, कुछ समय अलग से निकालता हूँ उसके लिए, कि प्रभु हाज़िरी लगा लेना। ये ज़रूर कहता हूँ कि मेरी हाज़िरी लगा लेना प्रभु। और ये भी कहता हूँ कई दफ़े गलत हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, मैंने कहा मैं मेरे आप को हटा देता हूँ। बेइज़्ज़ती होगी तेरी होगी, जो भी होगा तेरा होगा। हाँ, मैं गलत करूँगा, तू डंडा दिलवा दियो मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम देगा, जो भी सज़ा देगा मुझे मंज़ूर है, फिर उसके लिए मैं करूँगा ही नहीं, और करूँगा तो परिणाम के लिए तैयार रहूँगा। लेकिन बिना गलती के, बिना उसके अगर कुछ होगा, जो मेरे फ़ियर चलती हैं, तो मैं कहता हूँ तू झेलेगा, देख भाई तेरा है। अच्छा भी क्रेडिट भी तेरे को दूँगा, कि तेरी कृपा है? और डेबिट भी तेरे को दूँगा। जबकि एक टाइम था, मैं इस तरीके की मेरी थिंकिंग थी अपने भगवान के बारे में, उससे जो मेरी अपेक्षाएँ थी, कि मेरे साथ जो अच्छा होता है, वो मेरे प्रभु की कृपा है, और मेरे साथ जो बुरा होता है, वो मेरे कर्मों का फल है। समझ बदलती रहती है। इस कार्यक्रम में आते-आते जैसे कहते हैं ना, ये एक भक्ति है। मेरे मायने से, मेरे निजी से नहीं, ये एक भक्ति है, ये एक कर्म भूमि है, एक तपोभूमि है। मैं अर्ली रिकवरी में आया था, एक मेंबर शेयर करते थे, कहते तपोभूमि है। तो उस समय मेरे लिए शब्द बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी कृपा असीम, असीम है उसकी कृपा। आज उसकी कृपा की कुछ बूंदें मेरे अंदर गई हैं, और मुझे पता लग गया है, प्रभु अब नहीं छोड़ूँगा तेरा पीछा। अब तो जो मर्ज़ी हो जाए, बुराई नहीं देनी तेरे को, बिल्कुल भी टोपी नहीं रखनी तेरे को। नहीं तो मेरा एटीट्यूड ये होता था कि अच्छा हो गया तो ये मैंने कर दिया, और बुरा हो गया तो ये भगवान की मर्ज़ी। कितना डिनायल, कितना नकाबपोश व्यक्ति था मैं, कितना नकली व्यक्ति था। ईश्वर का आभारी हूँ कि उसने मुझे कनेक्ट कर दिया। उसको पता था तो बेटा मेरे इस रास्ते से आ। ईश्वर की समझ और अपेक्षाएँ मेरी यही थी कि मैं एक बार वैष्णो देवी माता के यहाँ पे गया। नशा छोड़ने के लिए, छूट नहीं रहा था, मैं दिल से चाहता था, नशा छूट नहीं रहा था, वहाँ पे गया, आया, नहीं छूटा नशा। एक गिरिराज जी महाराज कृष्ण भगवान का वो है पवित्र भूमि, वहाँ गया, वहाँ मैंने कितने किलोमीटर पैदल चला, उनसे माँगा, वहाँ नशा नहीं छूटा। और एनए में आकर के मेरी शेयरिंग पता है क्या थी? अरे भैया, मैं तो गिरिराज जी भी गया, मैं तो माता वैष्णो देवी भी गया, कहीं कुछ नहीं है। अरे मेरा तो जो भी कुछ हुआ एनए में हुआ। लेकिन मैं चूतिया था, मैं बंद दिमाग था। क्यों? क्योंकि मुझे अगली सीढ़ी ही पता थी, मैं सोच ही वहीं तक सकता था केवल।
मेरी जो क्षमता थी सिर्फ उतनी थी कि मैं सिर्फ ये। असली समझ कुछ समय बाद ये आ गई कि मेरे गिरिराज जी महाराज जी की, मेरी वैष्णो माता की, उन सब की ही शक्ति थी कि जो मुझे बताया, तू बेटा हमारा एक बच्चा है, हमारा ये, तू एनए के तरीके से आ जा। है, अगर किसी बंदे ने आईआईटी करनी है तो उसको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तभी जाकर के वो आईपीएस आईएएस बनेगा। ऐसे नहीं बन जाएगा कि मैं खेत में फावड़ा चलाऊं और मैं आईएएस बन जाऊं। सिस्टम है। ये चीज समझ में आई। उसकी लीला को बड़े बड़े ऋषि मुनु आज तक नहीं जान सके, मेरी तो औकात क्या है। बस उसने अपनी कृपा की कुछ बूंदें मेरे अंदर डाल दी, और ये अपेक्षाएं जो बात करने की वो धीरे धीरे हट रही है, कम हो रही है। मुझे पता है जितनी मैं लोगों से अपेक्षाएं रखूंगा मैं उतना ही दुखी होऊंगा। जितना मैं अपेक्षाएं नहीं अपने प्रभु से, अपेक्षाएं नहीं अपने प्रभु में विश्वास रखूंगा, मैं उतना खुश रहूंगा। धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि बढ़ रही है। और इसके परिणाम जिसको कहते हैं दोस्तों, एक हमारे ओल्ड टाइम, हमसे पहले जो मौजूद होते थे हमारे ओल्ड टाइमर, वो एक जुमला चलता था उस समय कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। कुछ चीजें ऐसी होती खुद महसूस करके पता चलती है कि हाँ यार ये चीज है, बताने से बयान करने से नहीं होता। तो मैं ये चीज महसूस कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में जिंदगी देख रहा हूँ, अपने समाज में देख रहा हूँ, अपने प्रोफेशन में देख रहा हूँ, अब नारकोटिक्स एनोनिमस में देख रहा हूँ कि ईश्वर की कृपा हो रही नहीं, हो नहीं रही, बरस रही है। हाँ, मेरा एक रोल भी है इसमें, जो मुझे दिया गया कि मैं अपने रोल से नहीं भाग सकता। अगर मैं अपने रोल से भागूंगा, अपने पार्ट से हटूंगा, तो परिणाम फिर वैसा ही आएगा। कर्म और प्रार्थना, दो चीज एनए में भी यही चीज बताई गई है मुझको। मैं अपना कर्म करूं, अपना एक्शन करूं और प्रार्थना करूं, और रिजल्ट को अपने भगवान पे छोड़ दूं। उम्मीदें ना लगाऊं। मेरा बैंक में बैलेंस है 1,000 रुपया और मैं उम्मीद करता हूँ 5,000 रुपए निकाल लूं। मैंने ईश्वर की भक्ति या उसकी जो है उसका नाम लिया है 10 दफे, और फौरन 11वीं दफे मांग कर देता हूँ मैं उससे इतनी बड़ी चीज की जो 50 नामों में पूरी होगी। ये तो उसको पता है, हिसाब किताब उसको पता है, इसलिए मैं वो पर्चा फाड़ देता हूँ कि नहीं, मैंने क्या जमा किया है, मैंने चेक करा, मैंने लालच हटा देना है। निस्वार्थ, जैसे भाई लोग शेयर करते हैं, निस्वार्थ तौर से मैंने स्वार्थ ही हटा देना है। क्योंकि अगर मेरी कोई तारीफ करेगा तो गारंटी मुझे दुख होगा, इसलिए मैं तारीफ को ही सबसे पहले हटाऊं कि ऐसी की तैसी काहे की तारीफ। हाँ, ये जांच लूं मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ। मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास ईश्वर की कृपा है, मेरे पास कदम है, मेरे पास मेरा स्पॉन्सर है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मैं सीधा बात करूंगा, और मैं करता हूँ, मैं करता हूँ आज भी। अगर अच्छा। किसी भी व्यक्ति से, टाइम हो गया क्या भाई? जी भाई। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्या नाम है, आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, और अपने दिल्ली एरिया का, और एंड में अपने पूर्वजों का, अपने पूर्वजों जिन्होंने हमने हमें ये इतना सुंदर कार्यक्रम दिया कि एक मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसमें इतनी सारी बुराइयां थी, जो एक समाज पे एक धब्बा था, लोग बिठाने को तैयार नहीं थे, आज उसे इस काबिल बना दिया कि एक समाज में खड़ा रहने लायक, एक जीने लायक, और एक जो कहते हैं एक दूसरों को भी एक मार्गदर्शक के रूप में, यानी कि, तो उसकी असीम कृपा के लिए और आप सब भाइयों के सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।